अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास है ओप्पो A6X। ठीक है, यहाँ से मैं मॉडल नंबर आपको दिखा देता हूँ। ये मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्राइवेट सेव के बारे में। ठीक है, कि इसमें आप प्राइवेट सेव को किस तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेव को यूज़ करने के लिए आपने यहाँ पे सेटिंग पे जाना है एंड उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे जाना है। यहाँ पे आपने फिर से स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइवेट सेव। इस पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ से अगर आपने ऐप लॉग हिडन ऐप के लिए पासवर्ड सेट किया है तो वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर आपने उसके लिए पासवर्ड सेट नहीं किया है तो यहाँ से आपने सेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ से आपने पासवर्ड को सेट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड रख देते हैं एंड यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो बाद में आपको याद हो, ताकि आपसे आप अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, अगर आप पासवर्ड यहाँ पे भूल जाते हैं तो इसे आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। यहाँ से हम डन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे प्राइवेट सेव में रख सकते हैं। जिस तरह समथिंग में सिक्योर फोल्डर होता है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे भी आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक तस्वीर एंड छोटा सा वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम दोबारा जाते हैं यहाँ से प्राइवेट सेव में। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके वीडियोस फ़ोटोज़ जो भी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये हमने प्राइवेट कर दिया है। तो ये जो पिक्चर है हमें यहाँ पे फ़ोटो पे शो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कुछ भी हमारे फ़ोन में शो नहीं हो रहे एंड यहाँ से भी आप प्राइवेट सेव को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। दोबारा जाते हैं हम प्राइवेट सेव में। ठीक है, तो यहाँ पे इमेजेस एंड वीडियोस, ऑडियो, डॉक्यूमेंट्स, अदर फाइल, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मतलब अपने लिए सिक्योर फोल्डर जैसा एक आप सिक्योर जगह बना सकते हो। ठीक है, उसमें आप कुछ भी यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो। एंड अगर आपने यहाँ पे फिंगरप्रिंट या फेस लॉक को इसके लिए इनेबल करना है प्राइवेट सेव के लिए, ठीक है, यहाँ से आपने सेटिंग पे जाना है एंड उसके बाद प्राइवेसी पासवर्ड पे जाना है। यहाँ से पासवर्ड को एंटर कर देना है एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी आप इनेबल कर सकते हो, फेस लॉक को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे होम स्क्रीन आइकन है। ठीक है, तो ये प्राइवेट सेव का भी एक होम स्क्रीन फोल्डर भी यहाँ से आप बना सकते हो। अगर आप बनाना चाहो तो ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब हमने फिंगरप्रिंट को इनेबल कर दिया है, अब ये फिंगरप्रिंट से भी एक्सेस होगा। अच्छा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।